R&S Unani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadurpura, X Road, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। टीपीसीसी कांग्रेस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उस्मान मोहम्मद खान ने उस्मानिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग को मुनहदम करने के असदुद्दीन अवैसी साहब के बयान पर इन्होंने भी एक अपना बयान जारी किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 21 जून 2021 हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने एमएलएस, एमएलसीज और कॉरपोरेटर्स को लेकर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का दौरा किए और वहां पर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 1000 करोड़ की लागत से उस्मानिया हॉस्पिटल को फिर से तामीर किया जाए, जिसमें ख़ास तौर पे असदुद्दीन ओवैसी ने फरमाया कि इस स्ट्रक्चर को मुनद्दम कर दीजिए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2015 जून तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपने मिनिस्टर्स के साथ उस्मानिया हॉस्पिटल विजिट करें और सितंबर में एक इरादा बना लिए कि उस्मानिया को मुनद्दम करना है। जब भी उस्मान मोहम्मद खान ने बहुत जोर और शोर से आवाज उठाई, अपनी मुहिम चलाई, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने भी उसमें अपनी हिस्सेदारी ली, एनजीओज ने भी हिस्सेदारी ली, जो खदीम इमारतों से मोहब्बत रखते वो तमाम लोगों ने हिस्सेदारी ली, जो निज़ाम के बनाए हुए चीज़ों को फरामोश नहीं करते उन तमाम हिंदू मुसलमानों ने इसमें हिस्सेदारी ली और इसको रोकने में कामयाब हो गए। फिर केसीआर साहब जो नहीं कर सकते हैं, जिसमें केसीआर साहब को अड़ंद आ जाती है, उसमें फौरन असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने ट्वीट के साथ घुस जाते हैं, या नहीं तो फिर अपने कोई स्टेटमेंट के साथ उसमें हामी भर देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं आपको बता दूं कि ये इमारत हिस्टोरिकल इमारत है, हेरिटेज इमारत है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जो दुनिया में अपना नाम रखता है। 1908 में तुगयानी आई थी, उससे पहले अफजलगंज हॉस्पिटल था। तुगयानी के बाद निज़ाम के एडवाइजर्स और इंजीनियरों ने यह मशवरा दिया कि भाई मूसी के पास हमको आबादी बसाना नहीं है, लिहाजा हमको यहाँ पे पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स डालना है, जिसमें हाई कोर्ट डला, अफजलगंज लाइब्रेरी डली, उस्मानिया हॉस्पिटल डला और दीगर ऑफिसर्स वगैरह डले, ताकि ये हाइट पे रहेंगे और आवाम को नुकसान नहीं होगा। 1160 बेड का ये दवाखाना है, जिसका आर्किटेक्ट एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने किया था, और ये 25 से 27 एकड़ पे है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड है कि इसको एक अच्छा हॉस्पिटल बनाना है, तो आप उस्मानिया को मुनद्दम करने में क्यों हैं? ये एक हेरिटेज मोनूमेंट है और हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि हेरिटेज 137 हेरिटेज को हाथ नहीं लगाना है। आप बैरिस्टर है, आपको बेहतर मालूम है, फिर भी आप एक अपनी मशवरा दे दिए कि इसको मुनद्दम कर दे। के चंद्रशेखर राव जो निजाम के हर वो बनाए हुए चीज के पीछे लगे हुए हैं, कभी हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दूंगा, सेक्रेटरिएट निजाम का बनाया हुआ सेक्रेटरिएट, उसमें एक खूबसूरत सी हवेली थी जो महबूब अली बादशाह की बेगम की थी, वो भी एक हेरिटेज था, वो भी हिस्ट्री में अपनी अहमियत रखता है, उसको भी आपने मुनद्दम कर दिया। जब भी आप खामोश थे, उसमें 2 मसाजिद थे, उसको भी आपने मुनद्दम करवा दिया। उसके बाद के चंद्रशेखर राव साहब एक बार किंग कोठी पैलेस का दौरा करें, क्या इरादे थे अल्लाह बेहतर जानता, वहां पे भी आप नाकामयाब हो गए। फिर उसके बाद आप इरम मंजिल की तरफ आगे बढ़े और सेक्रेटरिएट बनाने के लिए अपने संगे बुनियाद रख दी है। मैं शुक्रगुजार हूं उस
शख्स का जो इस पे पिल डाले और हाईकोर्ट से ऑर्डर लाए, और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज वाले बहुत साथ दिए, और मैं भी काफी अवेयरनेस के वीडियोस बनाया और आवाम में इसकी खूबसूरती और इसके बारे में बताया। आप वहां पे भी फेल हो गए। फिर आप वरंगल के पास, वरंगल की जेल जो महबूब अली पाशा ने बनाई थी 135 साल पहले, 450 एकड़ पे वो है, और उसमें एक है एक ओल्ड स्ट्रक्चर है, आप उसको भी मुनद्दम कर दिए। 450 एकड़ में आपको एक ओल्ड स्ट्रक्चर को या हॉस्पिटल बना देना था, एक या म्यूजियम बना देना था, या एक हमारा बादशाह छठवां निजाम उस टाइम पे बनवाया था, एक हेरिटेज है ये बोल के आप उसको छोड़ देना था। सबसे पहले आपका जेसीपी उसी पे लगा। आप तेलंगाना असेंबली भी, वो भी आप उसके ऊपर भी नक्शा डाले थे, ये भी डिलैबरेटेड हो गई बोल के। बहरहाल आप यक बाई एक मीर उस्मान अली खान बहादुर और उनके टाइम के जितने भी इमारतें हैं आप उसको मुनद्दम करने पे तुले हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर वाकई आप सीरियस है कि हॉस्पिटल्स बनना चाहिए ओल्ड सिटी में, पेटला बुरुज का जो पुलिस क्वार्टर्स था टूट गया, काफी बड़ी जगह है, वहां पे बनवाने लगाइए। आप वहां पे एक हॉस्पिटल बनवाने लगाइए। गोशामेल स्टेडियम के सामने एकड़ों में जगह खाली है, जहां पे मासूम लोगों के गाड़ियां पकड़ के लाके डाल के स्क्रैप कर दे रहे हैं, आप वहां पे बनवाने लगाइए। आपके लिए एग्जीबिशन ग्राउंड है, एग्जीबिशन कहीं भी हो सकती है, हाईटेक सिटी में हो सकती, जिमखाना ग्राउंड में हो सकती, सिकंदराबाद ग्राउंड में हो सकती, कहीं भी हो सकती है एग्जीबिशन ग्राउंड सेंटर ऑफ द सिटी है। आप वहां पे एक बड़ी लागत से हॉस्पिटल बनवाने लगाइए, मेडिकल कॉलेजेस बनवाने लगाइए। आप जो 7 गुम्मस के बाद बना सो स्ट्रक्चर है उस्मानिया हॉस्पिटल, जो 4 मीनार के बाद बना सो स्ट्रक्चर है उस्मानिया हॉस्पिटल, 7 गुम्मस मजबूत है, 4 मीनार मजबूत है। आपका दारुस्सलाम जो देवड़ी है, जो बहादुर यार जंग अले रहमा की बनाई हुई देवड़ी है, वो देवड़ी भी निजाम उस्मानिया हॉस्पिटल से पुरानी है। आप उस पर 2 स्लैब डाल लिए। आप हिंदुस्तान की नाक है, आप वहां पे बैठते, डिलैबरेटेड बिल्डिंग है, वो कभी भी गिर सकती है। 7 एमएलए जो नुमाइंदगी कर रहे हैं हैदराबाद के मुसलमानों की, 40 कॉर्पोरेटर्स, ये सबकी जान को खतरा है। आप ऊपर एक स्लैब डाल दिए उसमें, लिहाजा उसको भी डेमोलिश करिए, एक अच्छी बिल्डिंग बनाइए जिसमें हर एमएलए को कम से कम एक टेबल के बदले एक चेंबर मिल सके, हर कॉर्पोरेटर को एक टेबल मिल सके, और आवाम का मसले आसानी से हल हो सके। अगर आप समझते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब कि मैं बोल दिया और उस्मानिया टूट जाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह की जात पे भरोसा है, हाई कोर्ट है हमारे लिए, सुप्रीम कोर्ट है, बराबर उसका दरवाजा दस्तक हम मारेंगे और बराबर हमारे हिस्टोरिकल चीजों को हम बराबर रोकेंगे। आज हैदराबाद की शान है, क्या है हैदराबाद की शान? 4 मीनार, आपका अफजलगंज लाइब्रेरी, उस्मानिया हॉस्पिटल, हाई कोर्ट, पत्थरगट्टी, ये तमाम चीजें हैं। आप इसको ही जब आप तवज्जो नहीं देंगे, आप इस पे हर चीज पे वो करेंगे, तो कैसा होगा? 137 हेरिटेज को हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हाथ नहीं लगाना है। तो मैं आपसे, आप जो डिमांड करें केसीआर साहब को, मैं आपके डिमांड को नजरअंदाज करता हूं और आवाम से अपील करता हूं कि आप लोग आगे आइए, ऐसे हामी भरने वालों को नजरअंदाज करिए। हमारे इमारतों को हमको बचाना है। मीर उस्मान अली खान बहादुर की तमाम चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाईकोर्ट हम अप्रोच होंगे। ऑलरेडी हाईकोर्ट में हमारे कोई सीनियर्स केसेस भी डाले हुए हैं और बिल्कुल इस पे अवेयरनेस कैंप चलाएंगे। इस पे हम बराबर PIL फाइल करेंगे और ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। ये तमाम चीजें जो है हमारे निशानियों को मिटाने के है। ये डेवलपमेंट अगर करना चाहते हैं केसीआर साहब, तो जाती जगह पे करिए ना, जिसपे ऑलरेडी डेवलप है। आप उसको उंगली क्यों कर रहे हैं? डेवलपमेंट के नाम पे आप निजाम की हर चीज को मिट देना चाह रहे हैं। अरे आप तो निजाम की मजार की आप 35 जाके चूम के आते थे। आपको तो आपकी उस्ताद की 35 चूमना था, जिनके नाम से आप हर चीज रखते जा रहे हैं। अवाम को हर बार धोखा दिए केसीआर साहब, आप अभी भी धोखा दे रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप अवाम को गुमराह मत करिए। आपके एक बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। इंशाल्लाह मैं उस्मान मोहम्मद खान तमाम अवाम से गुजारिश करता हूं, आप लोग भी बराबर खड़िए, हम भी बराबर खड़ेंगे, हमारे साथ हर कोई बराबर खड़ेगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सेव उस्मानिया हॉस्पिटल। जय हिंद।
जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। Contact 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।